नमस्कार। मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। बॉलीवुड से बहुत बड़ी और ब्रेकिंग खबर आ रही है। अचानक एक बड़े बॉलीवुड एक्टर की कैंसर से मौत हो जाती है। कौन सा बॉलीवुड का वो बड़ा एक्टर है, आपको आगे बताएंगे। देन उसके बाद बताएंगे कि नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल से 2014 से जब से मोदी की सरकार आई है, तब से भारत देश की अर्थव्यवस्था बहुत ही मजबूत हो रही है। अब मोदी जी ने कैसे 1.06 लाख करोड़ रुपए के विदेशी मुद्रा बचाए हैं, आपको बताएंगे। इससे हमारा अर्थव्यवस्था कितना मजबूत हो रहा है और इससे पाकिस्तान को क्यों मिर्च लगी है। पाकिस्तान भी भारत देश का गुलाम होता हुआ जा रहा है, तारीफों के पुल बांध रहा है। लेकिन पहले तो देख लेते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार में हमारा भारत देश कितना ज्यादा विकसित हो रहा है। पहले तो यह देखिए दोस्तों कि भारत में पेट्रोल की कितनी ज्यादा कीमत बढ़ रही है। इसको लेकर के भारत ने पेट्रोल को लेकर के जो ये शानदार दिमाग लगाया है, उन्होंने 1.06 लाख करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा को बचा ली है। आपको बता दें कि साल 2014 से अगस्त 2024 तक पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण से 1.06 लाख करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा बचत हुई है दोस्तों। अब ये दिमाग 2014 से 2024 के बीच में जो दिमाग लगाया गया मोदी की सरकार ने, इससे बहुत बड़ा फायदा हुआ इथेनॉल मिश्रण की वजह से। अब जरा देखिए यहां पे कि गन्ने और अन्य बायोमास से निकाले गए इथेनॉल का पेट्रोल में मिश्रण किया गया, जो कि 2014 के 1.53% से बढ़ करके अभी आपको बता दें कि 2024 तक 15% हो गया है। यानी मामला बस यही है कि पेट्रोल में जो विदेशों से पेट्रोल मंगाए जा रहे थे, उस पेट्रोल में गन्ने का और अन्य बायोमास का मिश्रण मिला करके इथेनॉल मिश्रण मिलाया गया, जिस कारण से पेट्रोल में मिलाने से हुआ क्या कि 1.06 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। अब इससे क्या होगा? इससे हमारा भारत देश विकसित होगा, विकासशील होगा। लेकिन यह कांग्रेस की पार्टी जब थी तो सिर्फ और सिर्फ महंगाई और महंगाई, इसके अलावा कुछ नहीं। जो कांग्रेस पार्टी पर्ची दे करके अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो आपको नौकरी देंगे, वो कांग्रेस पार्टी रोजगार की बात करती है। 2023 में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम मोदी की सरकार ने किया है। तो मोदी की सरकार जो कर देती है वो अनाउंसमेंट करती है, क्या करने वाली है, क्या करेगी, उसको बता करके वोट इकट्ठा नहीं करती है। तो ये एक बहुत बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी के लिए माना जा रहा। और आने वाले 2047 तक भारत का विजन स्ट्रांग है कि हमें भारत देश के लिए क्या करना है। अब देखिए, जो पाकिस्तान हमेशा भारत देश की तुलना अपने से कई ज्यादा करता है कि मैं तो तीसमार खान हूं, आज वही पाकिस्तान किस तरीके से भारत देश की अर्थव्यवस्था और तरक्की की गुण गा रहा है। जरा देखिए दोस्तों कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने क्या कहा कि हम 1-1 अरब डॉलर के लिए दुनिया के सामने हाथ फैला रहे हैं। और ऐसे में आप सोच लीजिए हमारी क्या इज्जत रह गई, जबकि भारत के पास 600 अरब डॉलर का खजाना है। आप समझ सकते हैं कि 600 अरब डॉलर का खजाना भारत के पास है। ये पूर्व प्रधानमंत्री पाकिस्तान के नवाज शरीफ का ये स्टेटमेंट है। 1-1 अरब डॉलर और 1-1 डॉलर कितना महत्वपूर्ण होता है। ऐसे मामले में भारत जो है वो 600 अरब डॉलर लेकर के बैठा हुआ है। तो सोच लीजिए कि हम इंटरनेशनल लेवल पे भी कितना ज्यादा स्ट्रांग है। अब देखिए, नवाज शरीफ ने आगे एक और बड़ा स्टेटमेंट दिया कि भारत चांद पर पहुंच गया है और हमारा देश पाकिस्तान दूसरे देशों से पैसे मांग रहा है। किस तरीके से पाकिस्तान कंगाल बना हुआ है, कभी चाइना से उधारी लेता है तो कभी अमेरिका से उधारी लेता है। तो किस तरीके से कर्ज में पाकिस्तान डूबी हुई है और वो भारत से तुलना करती है। तो धीरे धीरे पाकिस्तान गर्त में जाता हुआ दिख रहा है।
तो अब शर्म इस बात का है कि दुश्मन देश भी हमारी तरक्की की गाथा गा रहा है, लेकिन इस भारत देश के कुछ राजनेता ऐसे हैं जो हमारे भारत देश की तरक्की पे तो कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन हमारी खामियां, जबरदस्ती खामियां दिखाते हैं, और सिर्फ इसलिए कि हमारी पार्टी अच्छा काम करे और हमारी पार्टी सत्ता में आ जाए। और सत्ता में आने के लिए ये झूठ का प्रोपोगेंडा रचते हैं। चीन से फंडिंग वाले पत्रकार एक्टिव हो जाते हैं, और सिर्फ इसलिए ताकि सत्ता में वापस आकर के भारत देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर किया जा सके। जो हमारी अर्थव्यवस्था अभी बूम पीरियड पे है, जो अभी स्टॉक मार्केट में, जो अभी शेयर परचेज कर रहा है, वो सोच लीजिए कि आने वाले 10 सालों में उसके स्टॉक की कीमत कितनी हो जाएगी। रिन्यूएबल सेक्टर में आप चले जाइए, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में चले जाइए, एआई के सेक्टर में चले जाइए, इतनी तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है। यह सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार के कार्यकाल में हो रहा है। कांग्रेस के कार्यकाल में तो रिन्यूएबल एनर्जी का नाम ही नहीं था, एआई और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में तो बात ही नहीं होती थी। लेकिन गर्व इस बात का है कि मोदी के सरकार में रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात होती है, एआई, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में बात होती है। तो ये एक बहुत बड़ी जीत भारत देश के लिए। आगे दोस्तों एक बड़ी खबर बॉलीवुड से आ रही है कि अचानक असमय एक बड़े बॉलीवुड स्टार का निधन हो जाता है। कैंसर से ग्रसित थे वो, बहुत दुखद खबर है, और बचपन से शायद आपने उनको देखा होगा। दोस्तों आपको बता दें कि हिंदी फिल्मों में, मराठी फिल्मों में भी इन्होंने अच्छा काम किया है, और इस बड़े एक्टर का नाम है दोस्तों अतुल परचुरे का निधन हो जाता है। इनकी उम्र मात्र दोस्तों 57 साल की थी, और कपिल शर्मा शो में भी ये काफी ज्यादा फेमस थे अतुल परचुरे, और इनका निधन हो जाता है असमय कैंसर से। ये थोड़ी दुखद खबर है, जिससे कि पूरा बॉलीवुड जो है वो सन्नाटे में पसरा हुआ है। अतुल परचुरे ने अंतिम सांस ली तो उनको लेकर के सोशल मीडिया ने, तमाम लोगों ने उनके आत्मा की शांति के लिए भगवान से दुआएं मांगी। लोगों ने सोशल मीडिया पे कहा कि अतुल परचुरे बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति थे, ईमानदार थे, काम के पक्के थे, समय पे सेट पर हमेशा पहुंचते थे। अतुल परचुरे कभी भी कंट्रोवर्सी में नहीं आते थे, हमेशा लोगों को खुश रखते थे, हंसाते थे, लोगों से अच्छा बिहेव करते थे, गरीबों के लिए हमेशा सोचते थे, समय समय पे डोनेट देते थे। तो ऐसी तमाम चीजें अतुल परचुरे के बारे में कही जा रही है, और इससे एक बार फिर से बॉलीवुड में सन्नाटा पसरा हुआ है। आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पर? अपनी विचार जो व्यक्त कीजिएगा, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर जो कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव जयते।